हेलो दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट साइंस साइंस में फिजिक्स। चैप्टर नेम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रकाश प्रकाश की सबसे छोटी बिंदु से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से चल के हम लोग देखिए कहाँ तक जाते हैं, मतलब लास्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले बात बनती है कि प्रकाश है क्या। प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश है क्या। पहला पॉइंट यही बनता है कि प्रकाश है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम कुछ क्लास 10th का है इसलिए हम लेक्चर की तरह नहीं पढ़ाएंगे, लेक्चर की तरह नहीं बनाएंगे इस वीडियो को। हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर बनाएंगे ताकि पता चले ताकि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। और ऐसे बताया जाए तो लेक्चर की तरह हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। क्लास 10th का है, स्टैंडर्ड 10th है इसलिए। सो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। प्रकाश किसे प्रकाश क्या है। हम्म, पहले पढ़ रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन। पहला चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का परिवर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के ही बारे में। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश से ही है। तीसरा चैप्टर है नेत्र से रिलेटेड। तो सब में कहीं ना कहीं प्रकाश का ही रोल है। तो हम पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश है क्या, कैसा है, कैसा दिखता है। तो सारी बातें मैंने इस क्वेश्चन में लिख दी है, जो है, और जो इम्पोर्टेंट है वो सारी बातें हैं। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का क्वेश्चन रेडी है और इसको हम अच्छे से समझा। देखिए प्रकाश क्या है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो निर्वात में भी चल सकता है। अब लीजिए, ये निर्वात में भी चल सकता है। अब निर्वात क्या होता है। निर्वात वो होता है जहाँ पे, देखिए, तो हम निर्वात समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे, निर्वात किधर है यहाँ पे। निर्वात निर्वात वो है, जैसे कि ये क्या है, पेज है, मतलब ठोस है। प्रकाश के पदार्थ के तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे तो है पांच अवस्था, लेकिन अभी हम तीन को जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। द्रव को जानते हैं जैसे जल हो गया। ठोस को जानते हैं जैसे अभी आपको पेज दिखाई रहा है। गैस को जानते हैं जो अभी हम श्वास नली में श्वास ले रहे हैं नाक से अपने। तो निर्वात वो है जहाँ ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैकेंस है, खाली स्थान है, कुछ भी नहीं है, उसको हम निर्वात कहते हैं।
और ये प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब की प्रकाश की चालों की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। अब लीजिए, और प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। मतलब प्रकाश चल सकता है कि नहीं चल सकता है, कितना चल सकता है, इसके बारे में सर्वप्रथम रोमर ने बताया। ये एक वैज्ञानिक है, ठीक है, रोमर ने की थी। प्रकाश का चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अब लीजिए, ये क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम आगे पढ़ेंगे, अपवर्तनांक पढ़ना है। अभी पहले इतना जानेंगे कि अपवर्तनांक, अभी देखिए अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक में ये होगा कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश कम चलेगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश ज़्यादा चलेगी। प्रकाश का चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश का सर्वाधिक चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर हम इसको बड़े मात्रक में कन्वर्ट करके देखें तो प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखिए, अनुप्रस्थ, यहाँ पे वर्ड आया, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दो होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो ये ध्वनि है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसे भी आगे समझाया जाएगा आगे की क्वेश्चन में, ठीक है। प्रकाश के तरंगों का तरंग दैर्घ्य मतलब कितना से कितना तक ये चलता है, इसके लिमिट क्या है। 3900, एक ए पर एक जीरो बनाया हुआ है डिग्री की तरह, इसको पढ़ते हैं 3900 एंगस्ट्रम। ए के ऊपर एक बिंदी है, इसको क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। इसको देखिए, एंगस्ट्रम पढ़ते हैं, ठीक है। 3900 एंगस्ट्रम से इसका कितना है, 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है, ठीक है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। जिस पथ पर प्रकाश चल रहा होता है, जैसे प्रकाश, हर किसी को चलने के लिए एक रोड की ज़रूरत पड़ती है। हम आपको समझाने के लिए रोड की एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन रोड है नहीं। प्रकाश जो कुछ भी चलता है सबके लिए एक रास्ता ज़रूर होता है। प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है उसको हम किरण कहते हैं। किरण, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। और बहुत सारे किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब अनुप्रस्थ गमन करती है, चलती है, उसको हम किरण पुंज कहते हैं। मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश, जाहिर सी बात है कि एक कण तो चल के आ नहीं रहा है हमारे पास। ये जब भी आ रहा है तो लाखों असंख्यों कण हमारे पास चल के आ रहे हैं। आप इससे संतुष्ट होंगे, आई होप दैट। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलते हैं, और ये एक साथ भी नहीं चल रहा है। इनका कुछ अपना ग्रुप है जिसे फोटॉन कहते हैं, ठीक है। अभी इसको बस इतना ही जानेंगे, इसको फोटॉन कहते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश की कणिका, ठीक है, प्रकाश की कणिका सिद्धांत को सर्वप्रथम हाइगेंस ने समझाया था। प्रकाश की कणिका सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने समझाया था, हाइगेंस ने। कण के रूप में चलता है, किसने समझाया था, हाइगेंस। हाइगेंस एक वैज्ञानिक है, ठीक है। और सर्वप्रथम चाल की गणना किसने की थी, रोमर ने। प्रकाश की चाल की गणना की थी रोमर ने, ठीक है। और प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा।
चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे मैं फिर से इसे एक बार पढ़ा दे रहा हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है, मतलब चलता है, गमन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जो निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की चालों की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? रोमर ने की थी। रोमर एक वैज्ञानिक है, ठीक है। प्रकाश का चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ये नोटिस करने वाली बात है। माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, मतलब जो माध्यम सघन और मतलब विरल और सघन समझ सकते हैं। सघन और विरल एक वर्ड होता है फिजिक्स में। सघन मतलब घना, विरल मतलब होता है घाना नहीं, मतलब छेहर। भोजपुरी में इसको कहें तो छेहर होता है। तो मतलब प्रकाश का चाल घने माध्यमों से जाएगा, मतलब सघन माध्यमों से, तो इसका अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल कम होगा। और मतलब विरल रहेगा, मतलब जहाँ पे कम मतलब कण होगा, मतलब छेहर रहेगा, तो वहाँ पे अपवर्तनांक कम होगा, वहाँ पे प्रकाश का चाल अत्यधिक होगा। प्रकाश का चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रकाश का सर्वाधिक चाल निर्वात में होता है। वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे चाल सबसे अधिक होता है। यहाँ पे चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब इसको हम कन्वर्ट करेंगे बड़े यूनिट में तो होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इतना होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के तरंगों का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है, ठीक है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, सही है, जिसे फोटॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। प्रकाश कणिका सिद्धांत सर्वप्रथम हाइगेंस ने समझाया था, मतलब दी थी, ठीक है।